हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर का हिंदी में कैलेंडर को जो कहते हैं उसको कहते हैं पंचांग। पढ़ेंगे कि कैलेंडर में क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम कहीं लिखें तो 8 तारीख 12वां महीना 2022, ये जो हो गया आपका तिथि हो गया, और ये 12 जो है ये मंथ हो गया, और ये जो है 2022 ये ईयर हो गया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो हम लोग को याद कैसे रखेंगे कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो सबसे सिंपल है कि हम अपने हाथ को ले लेंगे और जो ये उठा हुआ जो हिस्सा है इसको 31 दिन मानेंगे, और ये जो नीचे है इसको 30 दिन मानेंगे। तो याद कैसे रखेंगे, गौर फरमाइए। ये जो उठा हुआ हिस्सा है उसको मानेंगे 31 और नीचे जो है उसको मानेंगे 30। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि ये हम लोग जो उठा हुआ हिस्सा जो हमारे हाथ में है, इसको जो उठा हुआ हिस्सा है उसको 31 और जो नीचे है उसको 30 मानेंगे। सिर्फ फरवरी में 28 या 29 दिन मानेंगे। और हम लोग देखेंगे आगे कि जनवरी फरवरी में कोड हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। पहले बताएंगे कि यह 365 दिन कैसे होता है। जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है तो पूरे एक साल में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 45 सेकेंड लगते हैं, और इसमें जो बच जाते हैं 6 घंटे, उस 6 घंटे को जब 4 बार जब जोड़ते हैं तो वो 24 दिन होता है। उसको लीप ईयर में शेष दिन रख के लीप ईयर बना दिया जाता है। और हम लोग जानेंगे कि साधारण वर्ष कौन कौन होते हैं। जैसे वर्ष होते हैं 2022, तो हम कैसे जानेंगे कि साधारण वर्ष है या अधिवर्ष। अधिवर्ष का हिंदी इंग्लिश होता है लीप ईयर। तो हम लोग जानेंगे कि साधारण वर्ष कैसे होता है। तो वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते हों वो होते हैं साधारण वर्ष। जैसे देखेंगे 1959, 2023, 1981, 1999, 2001, 2005, 2011, ये होते हैं साधारण वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं। और साधारण वर्ष में 365 दिन 52 सप्ताह और 1 दिन शेष होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन 52 सप्ताह और 1 दिन शेष होते हैं। और अधिवर्ष क्या होता है? अधिवर्ष वह वर्ष है जो कि 4 से पुनः विभाजित होता है। 4 से विभाजित कहने का मतलब है कि 4 से हम उसको भाग लगाएंगे और वह पूरा कट जाएगा, वह है आपको अधिवर्ष। अधिवर्ष का कहने का मतलब है कि वह लीप ईयर होता है। जब कोई लीप ईयर होगा तो वह 4 से विभाजित पुनः विभाजित होगा। और जैसे वह वर्ष है 2004 जो 4 से विभाजित है, 2008 जो 4 से विभाजित है, 2012 जो 4 से विभाजित होता हो, 2016 जो 4 से विभाजित है, 2020, 2024 और 2028। अधिवर्ष में होता है 366 दिन 52 सप्ताह और 2 दिन इसमें शेष होते हैं। अधिवर्ष वह वर्ष है जिसमें 4 से पुनः विभाजित होता है और 366 दिन 52 सप्ताह और 2 दिन इसमें शेष होते हैं। और हम आप लोगों को बताएंगे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष वह वर्ष है जो 400 से पुनः विभाजित नहीं होता है। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। और शताब्दी अधिवर्ष क्या होता है? शताब्दी अधिवर्ष वह वर्ष है जो 4 से पुनः विभाजित होता है। शताब्दी अधिवर्ष वह वर्ष है जो 4 से पुनः विभाजित होता है। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 जो 4 से पुनः विभाजित होता है। अब हम लोग जैसे कोई दिन दिया हुआ है कि 10/2/2015 को कौन सा दिन था,
तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले हमें एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। उसके लिए हमें कुछ दिए गए कोड है उसको याद रखना होगा, तब जाके उस कोड के माध्यम से हम लोग दिन और तारीख को निकाल सकते हैं। तो कोड क्या क्या है तो हम लोग याद रखेंगे। कोड यह है, माह का कोड याद रखेंगे। जनवरी में 0, फरवरी में 3, मार्च में 3, अप्रैल में 6, मई में 1, जून में 4, जुलाई में 6, अगस्त में 2, सितंबर में 5, अक्टूबर में 0, नवंबर में 3, दिसंबर में 5। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे तो कोई कोड याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने उंगली को ले लेंगे और 3 भाग में बांटेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, 0, 3, 3। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च 0, 3, 3। जनवरी, फरवरी, मार्च 0, 3, 3। अप्रैल, मई, जून 0, 3, 3 के बाद 6, 1, 4। जनवरी, फरवरी, मार्च 0, 3, 3। अप्रैल, मई, जून 6, 1, 4। अप्रैल, मई, जून 6, 1, 4। जुलाई, अगस्त, सितंबर 6, 2, 5। जुलाई, अगस्त, सितंबर 6, 2, 5। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 0, 3, 5। हम लोग याद कैसे रखेंगे? 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5 और 0, 3, 5। ये हमारा माह का कोड है। इस माह का कोड के याद रखेंगे और इसी से हम आप लोग को बताएंगे आगे की कैसे निकलेगा दिन। और उसके बाद हमें एक चीज़ और याद रखना होगा, शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड हमारा यह है, 1600 को 6 मानेंगे। 1600 का कोड होगा 6, 1700 का 4। इसमें 2 घटते क्रम में होगा, 1600, 1700, 1800, 1900। 1800 का कोड होगा 2, 1900 का कोड होगा 0 और 2100 का कोड 6, 2200 का 4, 2300 का 2, 2400 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0। अब हम लोग इसमें निकालेंगे कि दिन कैसे निकलेगा। तो उसके बाद इसमें 5 चीज़ हमें लिखना होगा और उसके बाद हम दिन निकाल सकते हैं कि 15 अगस्त 2019 को कौन दिन था। तो हम लोग निकालेंगे कि 15 अगस्त 2003 को कौन दिन था। उससे पहले एक चीज़ और जानेंगे कि मंडे, सप्ताह का कोड क्या होता है। सप्ताह का कोड में मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 7 या 0 मानेंगे। तो 15 अगस्त 2001 को कौन दिन था? 15 अगस्त में, अगस्त हो गया आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां महीना और 2001। इसमें 15 अगस्त के सबसे पहले हम लिखेंगे माह, तो माह हो गया 15। अगस्त का कोड लिखेंगे जो कि यहाँ पर है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। और उसके बाद शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड है 2000, तो 2000 का आप लोग को कोड बताए हैं 6 होगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। एक साल में लीप ईयर कितना? तो 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 0। अब देखेंगे कि इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 और 1 बच जाएगा, एक दिन शेष। 6 और 1 7 खत्म, 2 और 1 3, 3 दिन बच रहा है। 3 दिन का कोड होता है वेडनेसडे। 15/8/2021 को बुधवार था। इसी प्रकार हम लोग कोड निकालेंगे, 3 दिन का हो जाएगा बुधवार। और आगे इसका 2 और टाइप है जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। इतना चीज़ याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हम लोग माह का कोड याद रखेंगे, शताब्दी का कोड याद रखेंगे और दिन का कोड याद रखेंगे। माह का कोड याद रखने के लिए आप लोगों को बताएं कि 033 614 625 035 यही कोड है। शताब्दी का कोड में है 2000 से लेके, अगर 1600 से करेंगे 1600, 1700, 1800, 6420।
ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, अपने आप को बना काबिल इस कदर, रखे जमाना लोग सिर्फ तुम्हें ही पाने की। अपने आप को इस प्रकार बनाइए कि लोग चाहे कि काश ये मेरा होता, ये नहीं कि पीछे के पीछे जा रहे हैं, लगल हैं, बाबू सोना कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को इस प्रकार से निखारिए कि लोग चाहे कि काश ये मेरा होता।